हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस चैप्टर में यानी कि 3.3 चैप्टर है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व कराने वाले हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि कुएं 3 मीटर का एक कुआं यानी कि व्यास 3 मीटर है और कुएं की गहराई 14 सेंटीमीटर है और इसे खोदा जाता है और इसे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वाला रिंग बनाते हुए एक समान रूप से फैलाया जाता था। इस प्रकार बांध बनाए जाते हैं, तो बांध की ऊंचाई बताना है। ठीक है, तो चलिए प्रयास किए हैं थोड़ा सा पिक्चर बनाने का। अब पिक्चर की सहायता से समझेंगे। ठीक है, अब जैसे कि देखिए कुआं है, तो कुआं यहाँ से यहाँ का जो कुआं है ये 14 मीटर है। यहाँ से यहाँ 14 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ का हाइट 14 मीटर है और 14 सेंटीमीटर में क्या किया है कि ये कुआं खोदा गया है। यहाँ तक खोदा गया और इसमें से जो माटी निकला, इसी माटी को ऊपर में ऐसे भरा गया है, माटी को भर दिया गया। यानी कि कुआं यहाँ से यहाँ माटी उठाया, ये माटी, और यहाँ से ये सब माटी, ये सब भर दिया गया। तो भरा गया, तो जो मिट्टी जो भरा गया, तो यहाँ से यहाँ जो व्यास है 4 मीटर चौड़ा है। तो हमें ये ऊंचाई जो भरा हुआ है ये कितना ऊंचाई, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से हम निकालेंगे, क्या क्या निकालेंगे। तो जो सबसे पहले दिया हुआ है ना, उसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या कि दिया है, यहाँ से हल हो गया, दिया है। अब क्या क्या दिया हुआ वो लिखेंगे। तो कुएं का व्यास दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुएं का व्यास। तो कुएं का व्यास बराबर कितना हो जाएगा 3। तो आर यहाँ से कितना निकलेगा 3/2, तो यानी कि आर बराबर 1.5 दशमलव में आ जाएगा। और कुएं की गहराई दिया हुआ है, क्या है कुएं की गहराई, गहराई बोले तो क्या ऊंचाई, कितना दिया हुआ है 14 मीटर दिया हुआ है। तो एच भी हमें निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, कुएं की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो बांध की चौड़ाई भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बांध की चौड़ाई, यानी कि आपके पास कुएं की ऊंचाई निकल के आ गया 14, तो दिया हुआ है बांध का, क्या दिया हुआ है बांध की चौड़ाई। तो बांध की चौड़ाई बराबर कितना है 4 मीटर चौड़ा है। तो बांध की भीतरी त्रिज्या बराबर कुएं की त्रिज्या, दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि बांध की भीतरी त्रिज्या बराबर कुएं की त्रिज्या, दोनों क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि बांध है। तो इसका जो त्रिज्या होगा और ये अंदर कुआं, इसका त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या क्या हो जाएगा सेम ही हो जाएगा, बराबर। तो यानी कि आर यानी कि 1.5 इसको बोल सकते हैं या 3.3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बांध की बाहरी त्रिज्या बात करेंगे। बाहरी त्रिज्या क्या होगा, तो देख लीजिए, बाहरी त्रिज्या की बात बोले ना, तो पिक्चर में आप देख लीजिए। बाहरी त्रिज्या की अगर हम बात करें, तो बाहरी त्रिज्या, ये तो त्रिज्या यहाँ से 4 सेंटीमीटर और यहाँ से जो त्रिज्या निकलेगा इधर भी जाएगा, तो ये जो 1.5 होगा 4 में जुड़ जाएगा, तो वो बाहरी त्रिज्या निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, बाहरी त्रिज्या बराबर तथा बांध की, क्या है बांध की बाहरी त्रिज्या बराबर कितना होगा 4 + 1.5, यानी कि जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5.5 आएगा। ये बाहरी त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या यानी कि चबूतरा बना है, उसका त्रिज्या निकल के आ गया। तो मिट्टी का आयतन निकालेंगे। तो मिट्टी का जब आयतन देखेंगे तो मिट्टी का आयतन भी क्या किस तरह का है, बेलनाकार है। तब यहाँ से निकाल देंगे मिट्टी का आयतन। क्या निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे मिट्टी का आयतन। तो मिट्टी का आयतन बराबर बेलनाकार कुएं का आयतन, दोनों का आयतन क्या बराबर हो जाएगा, बेलनाकार कुएं का आयतन हो जाएगा। यानी मिट्टी का जो आयतन होगा बेलनाकार आयतन हो जाएगा, यानी कि πr²h। तो क्या हो जाएगा पाई आर का मान कितना भी निकल के आया, यानी कि बेलनाकार का आयतन 1.5 का स्क्वायर गुने एच का मान 14 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पाई। अब 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 225, यानी कि दशमलव लगा दीजिए, 2.25 गुने 14 हो जाएगा। जब इसको गुना कीजिएगा 14 में 2 से कीजिएगा तो 14 गुना हो जाएगा 28 और 25 है, यानी कि ये निकल के आएगा 1.5 पाई मीटर क्यू आएगा। ठीक है, ये आ गया मिट्टी का आयतन। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कुएं की ऊंचाई, सॉरी बांध की चौड़ाई हमको निकालना है। तब यहाँ से मानेंगे कि बांध की चौड़ाई बराबर क्या मानना पड़ेगा, एच मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि बांध की ऊंचाई यानी कि एच ऊंचाई बराबर एच मीटर। ठीक, तो बांध की ऊंचाई जब बात करेंगे ना, तो यहाँ पे वलय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वलय। थोड़ा सा आइए पिक्चर में अब बताते हैं। तो यहाँ पे जब बात करेंगे ना, तो यहाँ पे वलय आ जाएगा। यहाँ पे जो मान हो जाएगा देख लीजिए, और इसका मान आ जाएगा, तो थोड़ा सा कटेगा, ऊपर में थोड़ा सा बड़ा मुंह हो जाएगा और इसका छोटा मुंह हो जाएगा, यानी कि एक तरह का वलय हो गया। यानी कि दोनों ऊपर में आर बड़ा हो गया
अब ध्यान से देखिएगा ना, तो ऊपर का आर बड़ा हो गया, नीचे का आर छोटा हो गया, यानी कि 2 आर हो गया, एक बड़ी आर एक छोटी आर, जिसको हम R1 R2 भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो माना कि ऊंचाई बराबर h, तो यहाँ से निकालेंगे बांध का आयतन। तो बांध का आयतन क्या हो जाएगा, बांध का आयतन, तो बांध का आयतन बराबर क्या होगा, पाई इंटू, और उसके बाद आर का स्क्वायर, बड़का आर का स्क्वायर माइनस छोटका आर का स्क्वायर गुना इंटू एच हो जाएगा। यानी कि बांध का आयतन यानी बेलनाकार है, तो बेलना का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें आर दो है, यानी बड़का आर छोटका आर दो है, इसलिए ऐसे लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, और बड़ी आर कितना है इसमें, तो बड़का आर का मान अभी निकल के आ रहे हैं 5.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5.5 का स्क्वायर माइनस छोटका आर का मान कितना है 1.5 का स्क्वायर गुना एच का मान कितना है, यानी हमको निकालना है बांध का आयतन में, हमको देख लीजिए थोड़ा सा ये नीचे, और ये बांध है, तो बांध में हमको क्या है, ये बांध में ये बांध वाला है, तो इसका ऊंचाई नहीं पता, लेकिन यहाँ से 4 है, यहाँ से छोटका और बड़का दोनों तो हमको पता है ना, तो यहीं से हमको निकाल लेंगे। ऊंचाई नहीं दिया, ऊंचाई हमको निकालना है, तो यहाँ से होगा स्क्वायर और बांध का आयतन, अभी बांध का आयतन निकल के आया जी, बांध का आयतन निकल के नहीं आया, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, पाई इंटू, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 25, यानी कि 1.5 का स्क्वायर और 1. अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आप ऐसे भी समझते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इस पर तोड़ देते हैं 5.5, यानी ए प्लस 1.5 इंटू ए माइनस बी, यानी कि 5.5 माइनस 1.5, इस पर हम बैठा देते हैं, गुना में एच है। अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ से हम इसको पाई इंटू, अब इसको जोड़ दीजिए, तो 5 1 6, यानी कि 7 आ जाएगा, ठीक है, गुना, इसको घटा दीजिए, तो यानी कि 4 में से 1 घटा दीजिए, यानी कि यहाँ पे कितना बच गया, 5 में से 1 घटा गया तो 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, यानी 7 चौका 28 पाई, यानी कि एच, ठीक है। अभी यहाँ से आपका एच का मान अभी निकल के आपका नहीं आया है, आपको क्या करना है, बांध का आयतन कुएं के आयतन निकालेगा मिट्टी के आयतन के बराबर होगा, क्या होगा, बांध का जो आयतन होगा कुएं से जो मिट्टी निकला वो दोनों का आयतन बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखना है बांध का आयतन, क्या लिखना है, बांध का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, मिट्टी का आयतन, क्या हो जाएगा, मिट्टी का आयतन। मिट्टी का आयतन की बात करें तो मिट्टी का आयतन का मतलब क्या होता है, जो उसमें बेलन में से निकालते हैं, यानी दोनों का आयतन बराबर होगा, तो बांध का आयतन क्या होगा 2 पाई आर एच, और मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा, मिट्टी का आयतन अभी जो निकल के आया है कितना निकल के आएगा, अच्छा यहाँ पे जो देखिए 28, ये बांध का आयतन निकाल के आ गया, तो डायरेक्टली लिख दे बांध का आयतन कितना निकल के आ गया 28 पाई, और कितना है एच, और बराबर मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन ऊपर में निकल के आया था, थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल कर लीजिए, यहाँ 31.5 पाई, तो यहाँ पे इसका लिख दीजिए 31.5 पाई, पाई से पाई कट गया, अब यहाँ पे क्या होगा एच बराबर 31.5, और बटा में आएगा तो 28 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काट कूट करने आता है तो इसको काट कूट कर लीजिए, अब इसको काट कूट कीजिएगा तो